हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। जो सीडीपी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस आपके एग्ज़ाम में सीटेट ने दिया है वो सभी टॉपिक हैं वो हम कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, जब बच्चे का विकास होता है तो कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। हर एक बच्चे जब विकास कर रहा होता है तो वो इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ये जो क्लास है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़रूर से सारे प्रिंसिपल याद रखने हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्का बनते हैं। एक तो 100% है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछ ले जाते हैं। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है या फिर नहीं है। थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर कर देता है, जैसे ये है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो आपको ऑप्शन में दे देगा स्पेसिफिक टू जनरल। आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सभी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ध्यान से समझने हैं, रटने आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे डेफिनेटली भूल जाओगे, एग्ज़ाम में नहीं समझ में आएगा। एक एक करके हम डिटेल में आराम से समझेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रिंसिपल। हर एक बच्चा है वो अपने आप में यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। आपने अपने आसपास भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा। हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर एक बच्चे का बात करने का तरीका अलग होता है। हर एक बच्चे का बैठने का, चलने का, बोलने का, पढ़ने का, हर तरीके से बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो बच्चे में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो कैटर करते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिल रहे होते हैं। जिन बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेंगे उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ के साथ मेंटल ग्रोथ भी उनकी अच्छे से होगी। लेकिन जिन बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिले, पोषण तत्व अच्छे से नहीं मिले, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे का कारण होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण मिलते हैं? आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और वातावरण के कारण बच्चे में क्या मिलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आनुवंशिकता, जो जीन्स माता पिता के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र हुए, जो करेक्टरिस्टिक माता पिता के थ्रू बच्चे में आई, उसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं। दूसरा, बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, उसके कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, इंटरप्ले बिटवीन नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब होता है आपकी आनुवंशिकता और नर्चर का मतलब होता है आपका वातावरण। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सेम चीज़ है, चाहे आप इसको लिखें प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी ये वातावरण और आनुवंशिकता का प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना है क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या ये सम होता है या फिर ये प्रोडक्ट होता है या ये दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं होता। कोई भी ऑप्शन आपसे बना देगा। आपको क्या ध्यान रखना है? इंटरप्ले है, प्रोडक्ट है बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चे का जो विकास हो रहा होता है, विकास का मतलब क्या है? जब बच्चे ने जन्म लिया तो वो एक तरह से बहुत छोटा बच्चा है, ना तो फिजिकल रूप से मैच्योर है, ना मेंटल, ना सोशल, किसी भी तरह से वो मैच्योर नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी आएगी। ये सब क्या होते हैं? विकास में काउंट होते हैं। चेंज, जो बच्चे में परमानेंट चेंज आ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में आ रहे हो, चाहे वो संज्ञान के एस्पेक्ट में आ रहे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर आ रहे हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो आसपास किसी को नहीं जानता। धीरे धीरे वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद बच्चा अपनी एक फ्रेंड सर्कल बनाता है, उसका सोशल सर्कल और बड़ा होगा। फिर वो स्कूल जाएगा, टीचर से मिलेगा, आसपास के लोगों से मिलेगा, उसका सोशल सर्कल और बढ़ेगा, तो वो और ज़्यादा सामाजिक होगा। इसी तरह से जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले बच्चा क ख ग सीखेगा, ABCD सीखेगा। फिर उसके बाद बच्चा रीडिंग करना सीखता है, राइटिंग करना सीखता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो ये जो चेंज हुआ यही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ से मुझे एक बात और याद आई, जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि वो सकारात्मक चेंज ही लेके आएगा, नकारात्मक चेंज भी लेके आता है। जैसे आपने कोई भी एक रेसिपी सीख रखी है, आपने कोई भी एक काम सीख रखा है, अब आप उस काम को दोबारा से सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो सिखाने वाला कहता है जो आपको आता है पहले वो आप सारा भूल जाओ और मैं आपको ये नए सिरे से सिखाऊंगा। तो ये जो भूल जाना, जो हम भूल रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उन चीज़ों को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में धकेल रहे हैं, वो क्या हुआ, वो भी डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे मनुष्य ओल्ड एज में जाता है उसकी मेमोरी क्षीण होने लगती है, तो ये भी डेवलपमेंट में आएगा। तो आपको याद रखना है जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। कई बार बच्चों को लगता है डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। अगर बच्चा कोई बैड हैबिट डेवलप कर ले रहा है, कोई बुरी आदत उसे हो गई, तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट में आएगी। तो जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। और डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। नेचर और नर्चर दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ना तो सिर्फ और सिर्फ नेचर यानी हेरिडिटी, ना तो सिर्फ और सिर्फ नर्चर यानी एनवायरमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ये दोनों ही मिलकर आपस में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं शारीरिक एस्पेक्ट में आपको बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो जब कोई भी चीज़ उठाता है ना, तो वो पूरे हाथ से उठाता है। ये क्या हुआ, सामान्य हुआ। फिर जैसे जैसे बच्चे की मसल्स का डेवलपमेंट, फिंगर की मसल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो बच्चा फिंगर से भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप बच्चे को पेंसिल दो, बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो पेंसिल को पकड़ के लिखना भी, ड्राइंग करना भी, पेंटिंग करना भी सीख जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, जनरल टू स्पेसिफिक हुआ, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर हुआ। ये याद रखना है, स्पेसिफिक टू जनरल दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, आपको ध्यान रखना है जनरल से सामान्य, पहले सामान्य चीज़ें सीखेगा फिर स्पेसिफिकेशन में जाएगा। जैसे हम 9th 10th तक जनरल सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। पहले हमने सामान्य चीज़ें पढ़ी, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन पर गए, विशिष्ट पर गए। उसके बाद आता है इन ए डेफिनेट पैटर्न और सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट होता है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, यानी जो कर्म है वो एक डेफिनेट कर्म में होती है। यानी पहले बच्चे में बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर उसके बाद बच्चा दौड़ना सीखा। ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बैठाना सीखा और सीधा फिर बच्चा दौड़ने लग गया, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चा लेटा रहेगा, फिर बैठेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, फिर वो साइकिलिंग करना सीखेगा। ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न और सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। पहले बच्चे में इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर बच्चे में एडोलेसेंस, प्यूबरिटी आती है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में पहले इन्फेंसी आई और डायरेक्ट उसमें एडोलेसेंस आ गया, ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों का जो डेवलपमेंट का क्रम है, पैटर्न है, सीक्वेंस है, वो सेम होती है। चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो सेम होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, याद रखना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हुए भी बच्चे का जो पैटर्न है, डेवलपमेंट का क्रम है, वो सेम होता है। यहाँ पर बच्चे के डेवलपमेंट के रेट में डिफरेंस हो सकता है, यानी जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 8 से 9 महीने में चलना शुरू कर दिए, कुछ बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो 12 महीने के चलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे आप देखेंगे 15 से 18 महीने में चल रहे हैं। लेकिन वो चलेंगे, पहले उन्होंने बैठना शुरू किया, फिर चले, फिर दौड़े, क्रम यही रहेगा। लेकिन कोई 9 महीने में चल रहा है, कोई 12 महीने में चल रहा है, कोई 18 महीने। ये क्या हुआ, रेट में डिफरेंस हुआ। पैटर्न सीक्वेंस सेम रहेगी, लेकिन रेट में डिफरेंस हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उनकी कोग्निटिव एबिलिटी यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट में डिफरेंस हुआ। इसी तरह से हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे बहुत जल्दी नहीं घुलते मिलते, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आया, उनके सोशल एस्पेक्ट में आया। समझ में आ रहा है? हर एक बच्चे का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो तो सेम रहेगी, लेकिन उनका जो रेट है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। डेवलपमेंट है वो कहाँ से होना शुरू हो जाता है, वो माँ के वोम्ब से होना शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है, टॉम तक जाता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर और कब्र तक जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजेट मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा? जीन पियाजेट ने कहा। लेकिन आपसे जनरल पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें ग्रेजुअल चेंज होते हैं। यानी जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? धीरे धीरे जो चेंज हैं वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, अभी कोई इन्फेंसी में सोया, रात सुबह उठा तो वो सीधा एडोलेसेंस में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है और कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। डेवलपमेंट के रेट में डिफरेंस हो सकती है, ये इंडिविजुअल में हमने देखा। हर एक स्टेज में, किसी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो रहा है, फिर दूसरे स्टेज में कम होगा, फिर तीसरे स्टेज में फिर ज़्यादा हो जाएगा। स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज का मतलब है जो हम बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे तो अपनी सहूलियत के लिए बच्चे के जो डेवलपमेंट की एज हैं उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने 0 से 2 साल यानी जन्म से लेकर 2 साल तक को हमने कहा इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 2 से 6 साल को हमने कहा अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 12 को हमने कहा लेटर चाइल्डहुड यानी बाद की बाल्यावस्था, और 12 से 18 को हमने कहा किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि 0 से 2 वाले इन्फेंसी में आएंगे, 2 से 6 वाले अर्ली चाइल्डहुड में आएंगे, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए ये डिवाइड कर रखा है। तो हमने क्या देखा? जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आया तब से लेकर और जब तक वो कब्र में चला जाएगा तब तक डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। किसी स्टेज में, जैसे हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो इन्फेंसी में बच्चे का जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चे का लगभग 50% उसकी हाइट में इंक्रीज होता है 2 साल में, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है। अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल स्टेगनेंट लगता है, हमें लगता है बच्चे की हाइट बढ़ ही नहीं रही है। और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाएगा, 12 से 18 में जाएगा, तो उसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज होते हैं, हाइट भी बढ़ेगी, बॉडी प्रोपोर्शन भी चेंज होंगे। तो ये क्या हुआ? जो रेट है, जो स्पीड है डेवलपमेंट की, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये उम्र भर तक चलता रहता है, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक बच्चे का डेवलपमेंट, विकास है वो होता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होगा। पैटर्न यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? पहले बच्चा क ख ग सीखेगा, फिर उसके बाद वो शब्द सीखेगा, फिर उसके बाद सेंटेंस सीखेगा, फिर वो ऐसे बनाना सीखेगा। हर एक बच्चा इसी तरह से सीखता है। रेट में डिफरेंस हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का मतलब क्या है? बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, हम जब डेवलपमेंट के एरियाज़ की बात करते हैं तो मेनली टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो 6 टाइप की बात करेंगे। कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप हैं डेवलपमेंट के। कौन कौन से? फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, इमोशनल यानी संवेगात्मक, मोरल यानी नैतिक, लैंग्वेज यानी भाषिक विकास। ये 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। अगर हम एरियाज़ की बात करें या डोमेन की बात करें तो मेन एरिया कौन से हैं? 3 एरिया हैं। कौन कौन से? एक आता है फिजिकल, जिसको हम कहते हैं शारीरिक या बायोलॉजिकल कहें। दूसरा आता है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक,
और तीसरा आता है हमारा सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक संवेगात्मक विकास। ये 3 एरिया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। पहला फिजिकल यानी शारीरिक, कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक संवेगात्मक डेवलपमेंट। ये 3 एरियाज होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं। और वैसे हम 6 टाइप्स पढ़ते हैं, क्योंकि कोग्निटिव के अंदर ही हम लैंग्वेज को डाल देते हैं, भाषा को कोग्निटिव के अंदर डाल दिया और मोरल को हमने सोशियो इमोशनल में डाल दिया। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 6 टाइप्स हो जाते हैं। तो ये जो 6 टाइप हैं ये सभी एक साथ रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे का जब शारीरिक विकास हो रहा होता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा होता है, सामाजिक विकास भी हो रहा होता है। हर तरह का जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसे जब बच्चा अपने किसी भी बड़े से बात कर रहा होता है तो वो अपना कोग्निशन भी लगाता है, अपना दिमाग भी लगाता है कि मुझे इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, अपनी पिच को स्लो रखना है, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज करना है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो अलग तरीके का बिहेव करते हैं, अपने से बड़ों के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारा सोशल एस्पेक्ट के साथ साथ हमारा कोग्निटिव एस्पेक्ट भी लगता है। जब बच्चा कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसके साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसके साथ साथ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा होता है। जैसे बच्चा जब चल रहा होता है या साइकिल चला रहा होता है तो वहाँ पर वो बैलेंस भी बना रहा होता है, अपनी मोटर स्किल्स का भी यूज कर रहा होता है, अपनी मांसपेशियों का भी यूज कर रहा होता है, साथ साथ अपनी आइज़ का भी यूज कर रहा होता है, साथ में अपना दिमाग भी लगा रहा होता है कि उसे इस तरह से हैंडल पकड़ना है, उसे यहाँ पर पैडल चलाना है, यहाँ पर ब्रेक लगाना है। ये सब चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट सभी एक साथ काम कर रहे होते हैं, सभी का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होता है। जैसे हमने देखा इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी ये क्या होता है? ये बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी होता है। इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे ये मैंने 6 आयाम आपको बताए, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कोग्निटिव। ये सभी तरह का जो डेवलपमेंट है ये कैसा होता है? ये बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, सबका डेवलपमेंट एक साथ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसके बाद बच्चे का मानसिक विकास होगा, उसके बाद बच्चे का सामाजिक विकास होगा। नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है, हर तरह का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। डिफरेंट इन रेट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसकी रेट में डिफरेंस हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। ये क्या हुआ? डिफरेंट इन रेट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, देखिए स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इन्फेंसी में बच्चे का फिजिकल विकास बहुत स्पीड से होता है। पहले वो आगे की तरफ गया, फिर अर्ली चाइल्डहुड में फिर वो पीछे की तरफ आ जाएगा। स्पाइरल का मतलब कुछ इस तरह का, यानी एक बार फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से चलता रहता है। इन्फेंसी में फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा आगे रहेगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में पीछे आ जाएगा, फिर एडोलेसेंस में फिर आगे की तरफ। यानी ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि सीधा स्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बैक फोर्थ चलता रहता है, ये स्पाइरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है। ये थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, शायद आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। कई मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन कितनी होती है, बच्चे का जो विकास है वो किस दिशा में होता है। तो मेनली 2 डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हेड टू टो, पहली क्या होती है? हेड टू टो। और दूसरी होती है सेंटर टू पेरीफेरी, दूसरी क्या होती है? सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी। हेड टू टो का मतलब क्या हो गया? सिर से पैर की ओर, सिर से, इनके नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा, सिर से पैर की ओर। और सेंटर से पेरीफेरी क्या हो गया? अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। हेड टू टो को हम स्फेलोकोडल कहते हैं, स्फेलोकोडल,
स्फेलोकोडल कहते हैं, और सेंटर टू पेरिफेरी को हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल, ये नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखने पड़ेंगे। हेड टू टो, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट दो होंगी, कौन कौन सी? हेड टू टो यानी स्फेलोकोडल, सिर से पैर की तरफ। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी पहले बच्चे का सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसका डेवलपमेंट होगा, और फिर उसके बाद उसके पैरों का डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वो लगभग 50% होता है उसके बॉडी प्रपोर्शन का। 50% ही उसका सिर होता है, 50% ही उसके बॉडी पार्ट होते हैं। फिर बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तो बच्चे की जो छाती है, जो पीठ है, उसका डेवलपमेंट होगा, और फिर वो पैर की तरफ होगा। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले बच्चा लेटा रहेगा, फिर बच्चे की जो बैकबोन है उसका डेवलपमेंट हुआ तो बच्चे ने बैठना शुरू किया, फिर उसके बाद बच्चे के पैरों की मसल्स का डेवलपमेंट हुआ, मांसपेशियों का डेवलपमेंट हुआ, तो बच्चे ने चलना शुरू किया। तो जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ? सिर से पैर की तरफ हुआ, हेड टू टो हुआ, जिसको हमने कहा स्फेलोकोडल। दूसरी डायरेक्शन होती है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी अंदर से बाहर की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। पहले बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। छाती में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपके लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, पहले बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर बच्चे के पूरे आर्म का डेवलपमेंट, हाथ का डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चा अपनी हाथ को, कोहनी को संभालना सीखता है, बच्चे की हथेली का डेवलपमेंट होगा, फिर फिंगर्स में जाएगा। तभी तो बच्चा पहले दोनों हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वो पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद बच्चा फिंगर्स से पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हुआ, अंदर से बाहर की तरफ हुआ। तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चे की डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, कौन कौन सी? सिर से पैर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। सिर से पैर स्फेलोकोडल, अंदर से बाहर प्रोक्सिमोडिस्टल। होपफुली आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अभी याद हुए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो एक बार आप क्लास को दोबारा रिवाइज कर लेना, 100% आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।